अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास और प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's Dham till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। द बॉयज ये किताब पढ़ रहे हैं हम लोग, और ये सब प्रेमाश्रम और मेहराश्रम की कहानियां इसमें। इसके अलावा बाबा उन बच्चों को लेकर जहाँ जहाँ गए वो भी सब अभी वर्णन हम इसमें पढ़ रहे हैं, कि जैसे बाबा ईरान गए थे, अब दूसरी बार बाबा फिर ईरान जा रहे हैं, तो ये सब हकीकत इसमें हमें पढ़ने को मिलती है। कई सारी नई चीज़ें आज हम देखेंगे इसमें। एटलीस्ट फॉर मी इट इज़ न्यू, आई डोंट नो अबाउट यू। तो मैं थोड़ा आज प्रेजेंटेशन नहीं कर पाऊंगी, तो ऑटो इसमें कुछ हो गया है ये, तो जो प्रेजेंटेशन करना था, एक चित्र है मॉस्क का। ये जगत विख्यात मॉस्क है, मतलब पूरे संसार में ये बहुत बड़ी मस्जिद है। आप लोग देख पा रहे हैं इसको? हाँ, तो ये इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पिछले बार हम लोग रुके थे पेज नंबर 203 पर, और कि नया पासपोर्ट उन लोगों ने प्राप्त किया। तो ये पासपोर्ट का बाबा का फोटो है, ये भी आप देख लीजिए, सुंदर फोटो है। ये ब्राउन कलर का फर का कोट बाबा के लिए फ्रेंडी ने से बनवाया था। और ये पासपोर्ट के हमने पिछले बार एक महत्वपूर्ण बात ये जानी कि अंततः बाबा को पासपोर्ट के पेपर पर साइन करनी पड़ी। बाबा ने अपने पासपोर्ट, तो बाबा का खुद का पासपोर्ट उन्होंने, उस अथॉरिटी ने बाबा को दस्तखत किए बिना दिया, लेकिन जो आगा वाले उनके साथ था उसकी उम्र 16 साल थी, मतलब नाबालिग था, तो उसके लिए उसके गारंटी करके बाबा को गारंटी उसके लिए रखा गया, और उसके गारंटी पेपर टाइप किए हुए थे, तो उसके ऊपर उनको बाबा के दस्तखत चाहिए थे। तो अंततः बाबा ने वो दस्तखत किए, और ये मेहरबान शरियार ईरानी, तो बाबा ने वहाँ अपना नाम मेहरबान लिखा है, और इसी नाम से बाबा ने गजलें लिखी हुई है। तो इसके ऊपर हम भजन ग्रुप में काफ़ी चर्चा हुई थी कि भाई हुमा की तो बाबा की गज़लें हैं, तो मेहरबान का पता नहीं था किसी को कि ये बाबा की गज़लें हैं, या हम भी खातरी से नहीं बोल पा रहे थे। लेकिन उसी समय में ये पढ़ने में आया कि मेहरबान शरियार ईरानी, ऐसा बाबा ने सिग्नेचर अपना किया था पासपोर्ट के उस गारंटी पेपर जो प्रिंटेड था उसके ऊपर। आगे चलते हैं। यहाँ पर अभी the new passport was issued in Quetton May 24, and on Monday, June 1, 1931, accompanied by Aga Ali Chand Ji, Bua Sahib, Rao Sahib and Gustad Ji, Baba boarded the Quetta train bound for पर्शिया। तो पर्शिया के लिए क्वेटा से वो लोग ट्रेन से निकल चुके। अगेन द डिफिकल्ट रूट थ्रू दुस्ताब was chosen। आप लोगों ने अगर बी विथ बाबा इसमें जो डालते हैं ना, एक दिन फिल्म डालते बाबा की, एक दिन इंटरव्यू डालते, तो इंटरव्यू उस दिन मैंने जानबूझ के ये प्रेमाश्रम का जो है वेस्ली, अस्पंदायर वेस्ली का डाला था, तो उसमें आपने ये दुस्दाब नाम काफ़ी बार सुना होगा, आपको याद आया होगा, तभी द बॉयज में हम पढ़ते हैं। तो इस बार भी ये दुस्दाब का जो बहुत मुश्किलों भरा रास्ता था, वही बाबा ने ईरान जाने के लिए चुन लिया। दे रीच द बॉर्डर टाउन 5 days later, मतलब ये बाबा की अब ईरान के लिए दूसरी भेंट है। इसको फिर से एक बार अभी पीछे का, क्योंकि पिछले बार हो गया, तो ये जून
1931 में बाबा ने वापस दूसरी बार ईरान को बाबा ने भेंट दी। और पहली ईरान की भेंट हमने इन डिटेल देख ली थी पिछले बार। अब इस भेंट में कितने दिन बाबा रुके, क्या क्या वहां हुआ, ये सब हम जानेंगे। तो ये जो बहुत मुश्किलों भरा रास्ता था दुज़दाब का, ये बाबा ने फिर से इस बार ये दुज़दाब का ही रास्ता चुना और उसी मुश्किलें भरा वो रास्ता है, उसी रास्ते से ये लोग क्वेटा से ईरान गए। They reached the border town 5 days later and then traveled by car to Mashhad, where they arrived June 6 and stayed in a rented house. पिछले बार भी हमने ये मशहद के बारे में सुना था। तो 5 दिन उनको लग गए यात्रा करके और जो सीमावर्ती शहर में 5 दिन के पश्चात ये पहुंच गए और उसके पश्चात उन्होंने वहां से कार से अपनी यात्रा की और वो मशहद पहुंचे। वहां पर वो 6 जून को पहुंचे और एक किराए के घर में रुके। बाबा walked daily to a garden near the residence and the group attended movies in the evenings. तो वहां पर पास में जो बगीचा था उसमें बाबा रोज घूमने जाया करते थे और उनका जहाँ रहने का ठिकाना था उसके पास में बगल में जो बगीचा था उसमें रोज बाबा घूमने जाया करते थे। और जो उनके साथ का दल है, मतलब ये सब बुआ साहब, राव साहब वगैरह मंडली जन है, वो शाम को पिक्चर देखने जाया करते थे। While in Mashhad, बाबा kept Aga Ali with him at all times. मशहद में जब बाबा थे तब उन्होंने आगा अली को सतत अपने साथ रखा, पास रखा। And the boys served as Baba's personal aid and also read messages that Baba conveyed to the group through the alphabet board. ये बहुत महत्वपूर्ण है। इतना छोटा बच्चा है आगा अली, अपने माता पिता से, शहर से दूर है, कितना भरोसा बाबा पर, कितना मतलब जो सब कुछ छोड़ के आना बोलते हैं, सरेंडरिंग के, इतना कंप्लीट एक छोटे बच्चे का था। तो बाबा का अल्फाबेट बोर्ड भी वो पढ़ता था और बाबा के जो मैसेजेस थे वो मंडली जन को देता था और बाबा का एक पर्सनल अटेंडेंट के तौर पर उसने तभी बाबा के ख्याल रखा, बाबा की सब जरूरतों को वो पूरा करता था, जैसे बाबा की मदद करनी है जिस भी प्रकार से। यहाँ पर एक फुटनोट है। मेहर बाबा began a silence on July 10, 1925. He said of the decision to be silent, "You have been given enough words. It's now time to leave them." तो ये फुटनोट में दिया है कि 10 जुलाई 1925 को बाबा ने मौन धारण किया था और इस बारे में बाबा ने कहा था कि आप लोगों को अब और शब्दों की जरूरत नहीं, काफी सारे शब्द आपको और पहले ही दे चुके हैं, अब उन शब्दों को आपको अनुसरण करना है, उस पर अमल करना है, उस शब्दों को आपको जीना है, केवल सुनना नहीं है। लीव देम। बाबा सेड एट द टाइम, उस समय बाबा ने कहा, इफ अली रिमेन्स प्योर आई विल मेक हिम ए सलिक। कितनी बड़ी बात है। बाबा ने कहा कि यदि अली शुचिरभूत रहता है, शुद्ध रहता है, तो मैं उसको सलिक बना दूंगा, सद्गुरु बना दूंगा। There was a very large mosque in Mashhad and अभी आपको ये मॉस्क का जो चित्र दिखाया था ना मैंने शुरू में ही, इसको देख लीजिए। ये जब पूरे संसार की बहुत बड़ी मॉस्क है, ये मस्जिद है। तो ये मशहद की मॉस्क है। There was a very large mosque in Mashhad and this mosque would be Baba's workplace during the visit. तो इस भेंट के दौरान ये मस्जिद यही बाबा का कार्यालय था, काम करने का ठिकाना था। ये मशहद में ये मॉस्क है, द श्राइन ऑफ इमाम रेजा, श्राइन ऑफ इमाम रेजा इन मशहद। The mosque is an important place of pilgrimage for, यहाँ पर एक शब्द दिया है SHIITE, शिट्टे मुस्लिम। शिन्ना और क्या मुस्लिम में दो होते हैं ना, सुन्नी और शिया। तो यहाँ पर SHIIT ये गलती से हुआ है कि ऐसे ही कुछ है, पता नहीं।
तो ये मास्क कहते हैं कि शित्ते मुस्लिम जो है इनके लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थाटन स्थल है। As it houses the body of इमाम रेजा, इमाम रेजा का शरीर वहाँ पर आराम कर रहा है, विश्रांति ले रहा है। हाँ, मुझे भी यही लगा, शिया और सुन्नी कहते हैं, लेकिन यहाँ शिया का इतना बड़ा कैसा होगा ना, सुन्नी भी नहीं है, लेकिन SHIITE ऐसा लिखा है सी, तो शिया समझे। तो इन लोगों का ये जो इमाम रेजा थे उनका शरीर वहां पर दफनाया गया है। द 8th इमाम, 8वें इमाम थे, who was killed, इनको मारा गया था इन 818 AD, ख्रिस्त पूर्व 818 के दशक में उनको मारा गया था, तब उनका शरीर यहाँ दफनाया गया था। तो ये जो शायद जैसा गांगड़े सर कह रहे कि शिया मुस्लिम के लिए होगा, ये हम गूगल करेंगे तो पता चल जाएगा, पर मैं वो करना रह गया कि शिया मुस्लिम के लिए बहुत बड़ा धार्मिक स्थान है ये, और ये विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद है, ऐसा कहीं यहाँ पर आया था। फॉर 3 nights, अब यह बहुत अद्भुत और महत्वपूर्ण बात है। फॉर 3 nights बाबा वेंट टू द मॉस्क एट मिडनाइट। आधी रात को बाबा 3 दिन लगातार 3 रात बाबा इस मस्जिद में गए। रिमेनिंग इन सेक्लूजन इनसाइड फॉर 2 hours, अंदर जाकर के बाबा 2 घंटे तक बाबा एकांतवास में रहे। रात को 12 बजे बाबा रोज जाते थे, 3 दिन तक लगातार बाबा इस मस्जिद में गए, और आधी रात को वहां पर बाबा ने अंदर में 2 घंटे का एकांतवास किया। while चांजी एंड द मंडली kept outside watch। तो जब बाबा अंदर होते थे मस्जिद में, तो चांजी और मंडली मस्जिद के बाहर रहकर पहरा देते थे। Because of the religious rules in मशहर, this arrangement was difficult to achieve। स्वाभाविक है, इतना बड़ा धार्मिक स्थान है उनका, तो इसके कारण उनके अपने नियम होते हैं। इसके लिए ये जो व्यवस्था की गई थी कि आधे रात वहां जा करके अंदर 2-2 घंटा बंद है, बाबा अंदर अपने आप को बंद करते थे, एकांतवास में रहते थे, मंडली जन पहरा देना, ये सब व्यवस्था अत्यंत कठिन थी, उनके कायदे नियम तोड़ करके करने के लिए असंभव थी। मतलब ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे लगा यहाँ पर। इट वॉज डन only with the cooperation of a Muslim priest, the head of the mosque, who made it possible for Baba to stay in the shrine at night। तो ये मस्जिद के जो मौलवी थे, जो मुख्य थे, केवल उनकी सहायता के कारण ये संभव हो गया, जो कि उस मस्जिद के मुख्य भी थे, मौलवी थे, और इनके कारण बाबा रात को इस मस्जिद के अंदर रह पाए। Such a privilege was otherwise prohibited। इस प्रकार की व्यवस्था अन्यथा वहां संभव नहीं थी, प्रतिबंधित थी। The priest had recently had a dream। अब ये महत्वपूर्ण है, ये कैसे व्यवस्था हुई, कितना देखो, हाँ, कैसे मतलब अद्भुत चीजें हैं। The priest had recently had a dream that a holy man had entered Persia and he felt Baba was that person। अब यह अनुमति मिलना करीब करीब असंभव था। तो जैसा हम सुनते आए हैं कि अवतार के लिए जो ये एंजल्स, आर्क एंजल्स, देव देवता वगैरह वो काम करते हैं, तो कैसी व्यवस्था होती है, बाबा का जो भी कार्य होगा, हम उसका अनुमान तो नहीं लगा सकते कि आधी रात बाबा ने एकांतवास उस जगह पर, कि जहाँ इमाम को मतलब जहाँ पर उसका समाधि स्थान कह सकते हैं, तीर्थस्थल कह सकते हैं, जहाँ उनके शरीर दफनाया था और जिसको मारा गया था, वो इमाम जो 8वां इमाम था, उस स्थल जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, वहां पर रात को एकांतवास करना, बाहर से आए व्यक्ति, ये तो ईरान के भी नहीं थे, तो करीब असंभव था। लेकिन ये जो मौलवी थे, उनको पहले से ही उनको एक सपना आया था, और उसमें उन्होंने सपने में ये देखा कि पर्शिया में एक अत्यंत पवित्र इंसान ने कदम रखे हैं।
और उनको ऐसा लगा कि बाबा ही वही व्यक्ति है, और उसी समय बाबा पर्शिया में आए थे। The chief of police in Mashhad was also drawn to try to help Baba with international travel arrangements, but his efforts were fruitless. तो मशहद के जो पुलिस प्रमुख थे उन्होंने भी बाबा की काफ़ी मदद करने की कोशिश की कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको यात्रा करने के लिए जो भी व्यवस्थाएं करना था उसमें उन्होंने काफ़ी मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। Although Baba was able to travel to Europe with his Persian passport, he could not go to England or the United States without a visa, which still required his signature. यहाँ से बाबा आपको अब यूरोप जाना था, तो अपने पर्शियन पासपोर्ट पर बाबा यूरोप तो जा सकते थे, परंतु इंग्लैंड नहीं जा सकते थे और वहां से यूएसए नहीं जा सकते थे। वीजा के बिना वो अमेरिका और इंग्लैंड नहीं जा सकते थे, और इस व्यवस्था के लिए बाबा को दस्तखत करना जरूरी था। Another Muslim priest in a nearby neighborhood was not as accommodating to Baba, and hearing of his presence in the city stirred up his congregation in opposition, जैसा हमेशा होता है। दूसरा एक मौलवी था, तो उसको बाबा का वहाँ पास में जो मौलवी था उसको बाबा का वहाँ का रहना पसंद नहीं था, और बाबा के जो शहर में मौजूदगी के बारे में उसने शहर में काफ़ी सारा विरोधी वातावरण तैयार करना शुरू किया। This man is Hindustani, Indian. What will you gain by going to him? जैसा कि ये मुस्लिम कंट्री मानी जाती है, तो वहाँ पर उन्होंने लोगों के बीच ये फैलाना शुरू किया कि ये तो भारतीय मनुष्य है, इसके पास क्यों जाना है, इसके पास जाके आपको क्या मिलेगा। बैदुल had been sent in advance to Persia with Ali Akbar. तो हमने पहले ही देखा था अली अकबर को लेकर के बैदुल को पहले ही पर्शिया भेजा गया था। हम लोग अब पेज नंबर 205 पर है, यहाँ एक फुटनोट है, उसको पढ़ लेती हूँ। द इमाम रेजा वॉज द 8th इमाम ऑफ 12, यहाँ पर भी वापस शिट्टेज ही लिखा है। द मॉस्क इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ये जो मस्जिद है ये जगत की सबसे बड़ी मस्जिद है, और इमाम रेजा जो है वो 8वें, शिट्टेज लिखा है, शिया होगा ये। On June 14, Baba sent a telegram to Baidul at his home in Yazd, instructing him to join them in Mashhad. तो बैदुल जिसे अली अकबर मतलब अलोबा के साथ पहले से ही पर्शिया भेजा था, उनके लिए 14 जून को बाबा ने एक तार भेजा, टेलीग्राम भेजा उनके घर यजद में, और उनको सूचना दी कि वो उनको आके मशहद में मिल जाए। After Baidul, those who belong to Shia did. Okay, thank you sir. तो गांगरे सर ने इसका स्पष्टीकरण किया है कि ये शिट्टेज मतलब जो शिया है, शिया और सुन्नी ऐसे दो पंथ है, तो ये शिया पंथ के लोग हैं। After Baidul joined them there, the group followed the same route by car from Mashhad back to Dustab. ये बहुत मुश्किलों भरा रास्ता था, सारा एकदम डेजर्ट, पानी नहीं, कुछ नहीं, खाने का नहीं, बहुत तकलीफ, लंबा रास्ता यात्रा होती थी। तो वापस लेकिन बैदुल जैसे ही बाबा को आके मिला तो इन लोगों ने पूरा दल वापस वहाँ से निकल के उन्होंने फिर उसी रास्ते से वो वापस लौटे, मतलब दुस्दब के मशहद से लेके फिर वापस दुस्दाब नाम का जो शहर है वहाँ पर। ये अब पाकिस्तान है, तब तो वो भारत की सीमा थी, तो सीमावर्ती प्रांत था ये दुस्दब, भारत और ईरान की सीमा का प्रदेश था। अब इसको लग के भारत की सीमा नहीं लेकिन पाकिस्तान की सीमा है। Baba's 1931 trip was different from his previous 2 visits to Persia. बाबा ने पर्शिया को पहली जो 2 भेंट दी थी उससे ये बाबा की 1931 की पर्शिया की भेंट बिल्कुल भिन्न थी। कैसे? He met no one for interviews to give and gave no दर्शन्स। उन्होंने किसी को भी दर्शन भी नहीं दिया, किसी को भी इंटरव्यूज भी नहीं दिए।
इसके विपरीत जैसा हमने पिछले बार देखा कि कितने सारे के दर्शन प्रोग्राम, वहाँ बड़े बड़े दर्शन प्रोग्राम हुए, गरीबों से लेके बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और नवाब और राजा और जनता और ऑफिशियल सारे दर्शन के लिए आ गए, और कई लोगों को बाबा ने इंटरव्यू दिए। यजद में बहुत ज़्यादा लोगों को से बाबा मिले जुले, लेकिन इस बार बाबा किसी को भी मिले नहीं, इंटरव्यू दिए नहीं, दर्शन दिए नहीं। He had come strictly to do his seclusion work. वो केवल अपना एकांतवास में काम करने के लिए केवल आए थे, और ये बाबा की कार्य प्रणाली हमेशा से रही है। जैसे कि बाबा यूरोप, वहाँ पश्चिमी देशों में जब बाबा गए तो पहली भेंट जो थी बाबा की एकदम चुपचाप थी, सीक्रेट रखा गया था, किसी को खबर नहीं करना, किसी को बताना नहीं। और दूसरी भेंट में सब मतलब पब्लिकेशंस, न्यूज़पेपर, इंटरव्यूज, ये सारा हो गया था। At night he would sit for an hour or so, and during the day seemed preoccupied, often roaming the streets of Mashhad. रात को बाबा एक या उससे अधिक घंटा बैठते थे सेक्लूजन में, और दिन में बाबा मशहद की रास्तों पर अपने आप में खोए हुए घूमते थे। इंटरनली उनका कुछ तो कार्य चलता होगा। On Thursday, June 25, after being issued visas at the British consulate to re-enter India, they left Dusda by train for Quetta. तो जून 25 को गुरुवार के दिन वहाँ पर ब्रिटिश कॉन्सुलेट ने उनको वापस भारत लौटने के लिए वीज़ास दे दिए। उसके पश्चात ट्रेन से दुस्दाब से वो निकले क्वेट्टा जाने के लिए। After 10 days in Quetta, they left again by train, arriving in Karachi on July 5. 10 दिन वो क्वेट्टा में रहे और फिर वहाँ से वो ट्रेन से निकले और कराची वापस आ गए 5 जुलाई को। The next day, Baba began a fast joined by Aga Ali and other मंडली। दूसरे ही दिन मतलब 6 जुलाई 1931 को बाबा ने आगा अली और बाकी मंडली जनों के साथ उपवास करना शुरू किया, उपवास रखा। The fast broke 4 days later on Silence Day. 6 जुलाई को उपवास शुरू किया, 4 दिन उपवास रखा और 10 जुलाई के दिन ये उपवास तोड़ा गया। जमशेद मेहता left his duties on the Karachi Municipal Council to visit बाबा। तो कराची म्यूनिसिपल के जो मेयर थे जमशेद मेहता, इनके बारे में हम पहले भी देख चुके। बाबा को मिलने के लिए वो अपने ड्यूटी से निकल चुके। While in Karachi, Baba sent the following telegram to Meredith Starr, who was at the Devonshire retreat in England. कराची से बाबा ने मेरेडिथ स्टार, जो डेवनशायर इंग्लैंड में था, डेवनशायर रिट्रीट, उन्होंने, हम देखेंगे ये वहाँ पर उसने ये रिट्रीट बनवाया था डेवनशायर में मेरेडिथ स्टार ने। खास करके मेरेडिथ स्टार बाबा के साथ टोका में काफ़ी दिन रहा, और जैसे टोका से वो वापस गया तो इंग्लैंड में ये जगह है डेवनशायर, वहाँ पर उसने टोका के जैसा आश्रम बनाया और उसको उसने डेवनशायर रिट्रीट करके नाम दिया। तो ये मेरेडिथ स्टार ये महत्वपूर्ण लिंक थी बाबा की पश्चिमी जगत के लिए। तो उसको बाबा ने वहाँ से टेलीग्राम भेजा। ये टेलीग्राम ऐसा भेजा, मेक ऑल प्रिपरेशंस फॉर माई कमिंग, मेरे आने की पूरी तैयारी करो। लव इज कॉलिंग मी टू द वेस्ट, पश्चिमी जगत का प्रेम मुझे वहाँ पर आने के लिए बुला रहा है। आफ्टर हिज इनिशियल, अच्छा यहाँ पर एक 46 नंबर का फुट नोट है, एंड नोट है, इसको कहाँ गया, 46 जितना महत्वपूर्ण है उतना ही पढ़ेंगे। अच्छा कोई खास नहीं है, ठीक है, छोड़ दीजिए। After his initial efforts to book the passage, Phil through Chanji was finally able to secure cabins on the SS Rajputana. तो पहले बहुत सारे, इसकी पूरी कहानी शायद लॉर्ड मेयर या कहीं आपको पढ़ने को मिलेगी कि बहुत सारे प्रयास किए थे, दूसरा किसी शिप पे बुक किया था, बाबा ने वो कैंसिल करवाया था, क्योंकि बाबा को पता होगा, ये मेरा अनुमान है इंटरनली, कि अब वहाँ पर गांधी आ रहे तो वो काफ़ी उनसे बात करके संबंध प्रस्थापित करना चाह रहे थे। इसी कारण बाद में बाबा ने ही अम्बेडकर और गांधी के बीच में समझौता किया था। ये लंबी कहानी है, वो नासिक में घटती घटना, और वो अम्बेडकर को मिलने के लिए मीनू खरास को भेजा था,
अंबेडकर की एक ही मीटिंग में अंबेडकर बाबा की सारी बातें मान गए। अंबेडकर को बाबा ने कहा कि तुम जो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका आग्रह छोड़ दो, तो उन्होंने कहा गांधी मानेंगे नहीं। तो बाबा ने कहा गांधी को मनवाने का मैं देखता हूँ, तुम एग्री हो जाओ। तो बोले कि मेरा फिर जो अछूत लोग हैं इनकी जो हालत है उसके बारे में क्या। तो तब बाबा ने उनको बताया कि फिर तुम उनके लिए रिजर्वेशन मांगो, और उसके लिए अंबेडकर तैयार हो गए। हालांकि गांधी की भेंट के लिए 3 बार एफर्ट करने के पश्चात गांधी की भेंट मिली थी, और काफी चर्चा करने के बाद 3-4, इसका पूरा वर्णन शायद गॉड सीकर्स मीनू खरास के इसमें है, वो पुस्तक में कहीं पढ़ा है। आजकल क्या है, कोई बातें पक्की याद रहती पर कहाँ पड़ी वो याद नहीं रहता है। एनीवे आगे चलते, यहाँ हम फिलहाल इतना पर्याप्त है यहाँ पर। तो वहाँ पर शुरू में जो भी आफ्टर इनिशियल एफर्ट्स जितने सारे प्रयास किए पर उनको मिल नहीं रहा था चाहिए वैसा, सारे प्रयास फेल हो गए टू बुक द पैसेज वहाँ जाने के लिए। अंततः चांदजी ने SS राजपुताना ये जो जहाज था उस पर बुकिंग कर लिया। बाबा आस्क्ड जमशेद मेहता टू हेल्प ऑब्टेन वीजास फॉर हिमसेल्फ, आगा अली एंड चांदजी। तो जमशेद मेहता जो वहाँ पर मेयर थे, किसमें, कराची म्यूनिसिपल काउंसिल में मेयर थे, उच्च पदस्थ थे, उनसे बाबा ने कहा कि वो आगा अली, चांदजी और बाबा के लिए वहाँ से वीजा के प्रबंध करें। अब देखो कैसा होता है। रुस्तुम के ईरानी who had made initial 1928 contact with Star in England was also to accompany Baba on the voyage। तो वर्डिक स्टार को सबसे पहले कांटेक्ट किया था, इसको बाबा के संपर्क में लाने का महान कार्य किया था रुस्तुम के ईरानी ने। उन्होंने ये 1928 में उससे संपर्क किया था इंग्लैंड में वर्डिक स्टार से, कि जब बाबा ने कहा था कि बाबा के स्कूल में पढ़ने के लिए इंग्लैंड से बच्चे लेके आओ करके रुस्तुम को तभी वहां भेजा था। तो बच्चे तो नहीं आए थे, लेकिन ये मेरिडिथ स्टार का महत्वपूर्ण संपर्क उस समय में बना था। तो ये मेरिडिथ स्टार भी बाबा के साथ इस यात्रा में जाने वाले थे। On Saturday, August 22, Mehta informed Baba that Mahatma Gandhi might also be traveling to England on the Rajputana to attend the round table talks in London। तो 22 अगस्त शनिचर के दिन ये जो जमशेद मेहता थे, इन्होंने बाबा को जानकारी दी, बताया कि शायद महात्मा गांधी भी SS राजपुताना बोर्ड से इंग्लैंड जा रहे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930-32 में लंदन में हुई थी, और इसमें से कुछ सेशंस जो है ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल रचना के लिए वो दिए गए थे। खास करके आप लोगों को ये किताब में पढ़ा होगा स्कूल में। ऑन सैटरडे, अच्छा ये हो गया। दिस वीजा बुक कंटिन्यूड, द वीजा वर्क कंटिन्यूड, वीजा का काम प्राप्त करने का जारी रहा। The British authorities had already endorsed Baba's passport with a visa, but Mehta informed Baba that he would have to sign a guarantee for Aga Ali, perhaps because Ali was still considered a minor। अच्छा, मुझे लगा ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो ये वीज़ा का काम फिर भी जारी रहा, और ब्रिटिश जमशेद मेहता ने बाबा को सूचित किया कि हालांकि बाबा का वीज़ा का काम हो गया, बिना दस्तखत किए ब्रिटिश अथॉरिटीज ने बाबा के लिए वीज़ा दे दिया, परंतु आगा अली के लिए शायद बाबा को दस्तखत करने पड़ेंगे उसके गारंटी पेपर पे, क्योंकि आगा अली अभी भी माइनर करके उसको ये लोग ये कर रहे हैं। उसकी उम्र 16 दिखाई थी। अब यहाँ पर एक सुंदर फोटो है, इसको पहले देख लीजिए, फिर मैं इस फोटो के बारे में कह देती हूँ। Somehow I'm sorry, I'm not able to do the presentation। हाँ, किसी कारण से पता नहीं क्या हुआ है। एनीवे, तो मेहर बाबा एंड आगा अली एट द बॉम्बे डक जस्ट प्रायर टू बोर्डिंग द SS राजपुताना। SS राजपुताना बोट पर सवार होने के जस्ट पहले ही बाबा और आगा अली का ये फोटो बॉम्बे डक पर लिया गया है। बम्बई के लोगों ने लिया होगा या पादरी काका ने लिया होगा। द शिप वुड टेक बाबा ऑन हिज फर्स्ट ट्रिप टू वेस्टर्न वर्ल्ड। ये बाबा की पश्चिमी जगत में पहली भेंट थी, और ये SS राजपुताना बोर्ड से थी। और ये कोई संयोग की बात नहीं होती है
जो महात्मा गांधी बाबा के इंडिपेंडेंस के लिए प्रयास कर रहे थे, उन्हीं के साथ उसी बोट पर जिनके अंडर हमारा देश था इंग्लैंड, उनके देश में मेहर बाबा का अवतार करके जाना, ये ऊपरी ऊपरी भेंट दिखती है, पर अंदरूनी ये सब भारत की इंडिपेंडेंस और कई सारी चीजों का ये जो इंटरनल कार्य बाबा का रहता था, उससे निर्देश करती है ये भेंट। Even with Mehta's influence in Karachi, it was impossible for him to convince British authorities to issue all the documents to Meher Baba without his signature. अब ये जमशेद मेहता इतने बड़े स्वयं मेयर थे, ये अंग्रेजों के जमाने में कराची और ये सब भारत एक ही था, इसके बावजूद वो असफल रहे बाबा के लिए पेपर पाने के लिए बिना सिग्नेचर के ब्रिटिश कॉन्सुलेट के लिए के पास से। फाइनली बाबा कंसेंटेड टू साइन। और कहीं और मैंने ये पढ़ा था कि ये मुझे जबरदस्ती पेपर साइन करवा के इंग्लैंड ने अपने ही मृत्यु पर दस्तखत किए हैं, ऐसा बाबा का सेंटेंस कहीं और पढ़ा था मैंने, यहाँ नहीं दिया है ना? सही है ना गांगड़े सर? अगर आपको याद है तो बताना जरूर है, लिखना, ये कहीं पर बाबा ने ऐसा कहा था। तो एनीवे, तो अंततः बाबा ने दस्तखत करने के लिए अनुमति दे दी। एंड एट 4:30 PM on August 25, बाबा executed a bond in the British Commissioner's office in Karachi, signing मेहरबान शहरियार ईरानी to the typed guarantee। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अंततः बाबा ने अनुमति दी और 25 अगस्त को बाबा ने दोपहर के 4:30 बजे ब्रिटिश कॉन्सुलेट के ऑफिस में, जो कराची में उस समय स्थित था, उसमें बाबा ने जो टाइप्ड गारंटी थी आगा अली के लिए, उस पर दस्तखत किए। हाँ, तो बाबा ने उसमें दस्तखत क्या किया? मेहरबान शहरियार ईरानी। तो मेहरबान ये लिखा है बाबा ने यहाँ पर। बाबा आगा अली MS ईरानी नहीं तो बाबा की यूजुअल सिग्नेचर MS ईरानी होती थी ना। बाबा आगा अली एंड द मंडली लेफ्ट कराची बाय ट्रेन फॉर बॉम्बे ऑन वेडनेसडे August 26। तो 26 अगस्त बुधवार के दिन बाबा आगा अली और मंडली ये सभी लोग कराची से ट्रेन से निकले बम्बई जाने के लिए। Baba kept a low profile before showing up at Victoria Dock on Saturday, August 29, 1931 to board the Rajputana। तो राजपुताना जहाज पर चढ़ने के पहले, जो कि बाबा ने 19 अगस्त 1931 शनिचर के दिन बाबा राजपुताना बोट पर गए, उसके पहले विक्टोरिया डॉक पर बाबा ने लो प्रोफाइल रखा, मतलब अपने आप को ढक लेते थे बाबा, क्योंकि बम्बई के लोग बहुत बाबा के पीछे पागल थे। तो ये लोग, और सेम डेट, व्हाट इज सेम डेट? आई डिडंट अंडरस्टैंड। सेम डेट नहीं, 29 अगस्त को, 25 अगस्त को बाबा ने दस्तखत किया और 29 अगस्त को बाबा राजपुताना बोट पर जा रहे थे। और जाहिर है जिस दिन जाना है उसी दिन पर वो डॉक पर गए, और डॉक पर बाबा ने अपने आप ज्यादा लोगों से मिले जुले नहीं। बाबा 37, बाबा की उम्र 37 थी, 37 उस समय, was accompanied by Aga Ali 16, चांजी 38 and रुस्तुम 38। तो इस समय बाबा की उम्र 37 थी, रुस्तुम जो थे वो 38 के थे, चांजी 38 के थे, मतलब ये सारे हम उम्र हो गए। और आगा अली जो उनके साथ था उसकी उम्र 16 थी, उनके आधी उम्र का आगा अली था। No one in Bombay had been informed of Baba's ocean voyage departure। तो बाबा ये समुद्री जहाज से यात्रा कर रहे हैं, पश्चिमी जगत में जा रहे, इसके बारे में बम्बई में किसी को भी जानकारी नहीं दी गई थी। इतना ही नहीं, तो his मंडली in नासिक were not even told of his departure for Europe। तो मंडली जो नासिक में सभी बाबा की मंडली थी, उनको भी बाबा के ये पश्चिमी यात्रा के बारे में बताया नहीं गया था। अब यहाँ पर हम 9th जो टॉपिक है और इसका अंश है किताब में, पेज नंबर 207 में हम 9वें प्रकरण में जा रहे हैं। उसका हेडिंग है वॉयजेस टू द वेस्ट, बाबा की पश्चिमी यात्रा।
On September 2, 4 days after boarding the Rajputana, Baba mentioned calling Mahatma Gandhi for a private meeting for an hour. तो 2 सितंबर को 4 SS राजपुताना पर चढ़ने के 4 दिन पश्चात बाबा ने ऐसा उल्लेख किया कि बाबा ने महात्मा गांधी को 1 घंटे के लिए मीटिंग के लिए बुलाया है. In the afternoon, Baba and Gandhi noticed each other from a distance, but Gandhi was surrounded by other passengers, so Baba and his small group drifted into the background. तो शाम को बाबा और गांधी ने एक दूसरे को दूर से देख लिया था, परंतु काफी सारे लोगों ने गांधी को घेर लिया था और इसके कारण बाबा और उनका छोटा दल है पीछे रह गए थे. Baba later retired to his cabin for the night, while changing into the ship's library to update his diary. तो उसके बाद पश्चात शाम को बाबा अपने केबिन में आराम करने के लिए चले गए और चांजी वो शिप की जो लाइब्रेरी थी वहां अपनी डायरी लिखने के लिए चले गए. Aga Ali slept on the floor beside Baba's bed, and Chanji and Rustum shared a separate cabin. चांजी और रुस्तुम एक स्वतंत्र केबिन में रुके रहे, लेकिन आगा अली बाबा के साथ उनकी ही केबिन में उनके बिस्तर के पास में जमीन पर मतलब नीचे सो गए. On September 8, 1931, मतलब 6 दिन हो गए. A newspaper reporter approached Chanji to ask him about the breaking of Baba's silence. तो 8 सितंबर 1931 में ये जहाज पर ही एक न्यूज़पेपर के वार्ताकार ने चांजी से बात की और बाबा के साइलेंस या मौन तोड़ने के बारे में विषय में कहा पूछताछ की. The next day Baba called Aga Ali, Rustum and Chanji to his cabin and read Urdu couplets to them. अगले दिन बाबा ने आगा अली, रुस्तुम और चांजी को अपनी केबिन में बुला के उनको उर्दू के कुछ दोहे सुनाए. Later in the afternoon, passengers, including Baba and Gandhi, gathered on the upper deck. शाम को बाद में बाबा और सभी पैसेंजर्स और गांधी सब लोग अपर डेक पर एकत्रित हो गए. During the afternoon, Indian Muslim politician Maulana Shaukat Ali spoke with Baba for half an hour. और शाम को इस दौरान जो उस समय के भारतीय मुस्लिम राज्यकर्ता थे, राजकीय नेता थे, पॉलिटिशियन मौलाना शौकत अली, तो इन्होंने बाबा के साथ आधे घंटे तक बात की. मौलाना शौकत अली was an Indian Muslim leader who traveled on the same ship as Meher Baba and Mahatma Gandhi to London in 1931. 1931 में महात्मा गांधी और बाबा के साथ उसी पर SS राजपुताना बोर्ड पर ये शौकत अली भी जो एक भारतीय मुस्लिम नेता थे वो भी यात्रा कर रहे थे. Shortly after, Gandhi approached Baba with folded hands. जब शौकत अली से बात हो गई उसके पश्चात गांधी जी हाथ प्रणाम करते हुए बाबा के सम्मुख आए और बाबा से मिले. While they were standing together, a photographer started taking pictures. अब ये पिक्चर्स कहाँ है मालूम नहीं, ढूंढना पड़ेगा और प्राप्त करने पड़ेंगे. तो जब गांधी जी हाथ जोड़ के बाबा के सामने खड़े थे तो काफी सारे उनके फोटो बाबा के साथ में इस बोर्ड पर लिए गए. शायद उस समय के पेपर देखेंगे तो मिल जाएगा. During the voyage, Baba shared with Gandhi pages of the manuscript of the secret 1925 book he had written, and the two met to discuss the content of this manuscript. तो इस यात्रा के दौरान हम सब जो लोग जैसा जानते हैं, महात्मा गांधी के साथ बाबा ने अपनी वो जो सीक्रेट किताब है जो कि बाबा हमेशा अपने साथ जहाँ भी जाते थे ले जाते थे बंद संदूक में, उसमें से जो 1925 में बाबा ने लिखी थी तो उसके कुछ पन्ने बाबा ने महात्मा गांधी को अपने हाथ में लिखे हुए पन्ने बाबा ने महात्मा गांधी को दिखाए.
ये महत भाग्य है महात्मा गांधी का, क्योंकि मंडली जन को भी ये पन्ने कभी देखने नहीं मिले थे। और इसके ऊपर ही इस जो उस पन्नों में जो लिखा था उसके ऊपर दोनों ने चर्चा की, जो मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा था। और यहाँ पर नहीं है, पर मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगी, इन गॉड्स हैंड ये जो किताब हम लोगों को आजकल देखने पढ़ने मिलती है, वो भी वही 36 या 40 पन्ने ऐसा कहा जाता है। एक्चुअली उस समय तो मनीमाई साथ में थी नहीं, पर ये ऐसा माना जाता है कि शायद ये बाद में रखने को दिए, फिर वो मनीमाई ने रखे। जब मनीमाई गुजर गई तो उनके सामान में ये पन्ने मिले, और वही किताब आजकल हम लोग देख रहे हैं ईश्वर के हस्ताक्षर में, इन गॉड्स हैंड, जो बाबा की खुद की हैंड राइटिंग वहाँ हमको पढ़ने मिलती है। खैर आगे चलते हैं। The SS Rajputana landed at Marseilles in the early morning of Friday, September 11, 1931. 11 सितंबर शुक्रवार के दिन 1931 में सवेरे तड़के सवेरे SS राजपूताना मार्सिलीज में पहुंच गए। बाबा stepped onto the shores of Europe for the first time in his life at 8 a.m. Meredith Starr and Herbert Davy were waiting to meet him and the others. तो सवेरे 8 बजे बाबा ने पहली बार अपने कदम यूरोपीय भूमि पर रखे। मेरेडिथ स्टार और हर्बर्ट डेवी बाबा के लिए, उनको मिलने के लिए और बाकी लोग भी बाबा को मिलने के लिए वहाँ उनका इंतजार कर रहे थे। बाबा was dressed in a white sadra, brown imitation chilchilla coat and had a pink scarf wrapped around his neck and head. तो बाबा का पोशाक कैसा था इसका वर्णन यहाँ पर किया है। बाबा ने सफेद सदरा पहना था और चिलचिला कोट जैसा, मतलब डुप्लीकेट चिलचिला, इमिटेशन लिखा है, चिलचिला कोट जो है भूरे रंग का, वो बाबा ने पहना था, और उसके ऊपर उन्होंने गुलाबी रंग का स्कार्फ अपने गले के बगल में, गले पर बांधा था। अब ये जो चिलचिला कोट और ये है, इसके बारे में यदि किसी को पता हो तो चैट में जरूर डालना। ये इमिटेशन चिलचिला कोट क्यों? क्योंकि इसको तो वो यूरोपीय लोगों ने हंसी मजाक का विषय बनाया था कि ये क्या अपने आप को बड़ा समझता है, इमिटेशन चिलचिला कोट, इमिटेशन चिलचिला कोट। मैं इसके बारे में जानती नहीं, यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो फ्राइडे को हम किताब पढ़ते हैं, मैं बाबाज अर्ली मैसेजेस, वहाँ पर इसके ऊपर उन लोगों ने काफ़ी सारी हंसी मजाक की है। यहाँ पर महात्मा गांधी की तस्वीर दी है और इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी आगे। Mahatma Gandhi en route to the round table talks in London on 1931 on the SS Rajputana would meet several times with Meher Baba while sailing to Marseilles, France. तो फ्रांस में मार्सिलीज पहुंचने के पहले SS राजपुताना बोट पर कई बार मेहर बाबा से महात्मा गांधी मिले, ऐसा यहाँ पर उल्लेख आता है। गांधी इज शोन लेटर अबव एट 10 डाउनिंग स्ट्रीट ड्यूरिंग हिज सितंबर विजिट टू लंदन। बाद में सितंबर में उन्होंने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में ये तस्वीर उनकी खींची गई है, सितंबर में जब उन्होंने लंदन भेज दी तब की है। A great deal of correspondence had been shared with Meredith Starr since Starr had visited Baba in Toka, India in 1928. 1928 में टोका में भारत में जब मेरेडिथ स्टार बाबा से मिले थे, तब से बाबा और मेरेडिथ स्टार के बीच में काफी सारा पत्राचार हुआ था। Baba's first link to the West had been established through this exchange. बाबा की पश्चिमी जगत में जो कुछ लिंक बनने थे, संबंध प्रस्थापित होने था, वो इसी पत्राचार के माध्यम से उस समय में हुआ। After leaving the Rajputana, Aga Ali, Chanji and Rustum were taken to refresh themselves at the hotel Geneva, where Meredith had booked rooms. तो मेरेडिथ स्टार ने ये पूरे दल के लिए जिनेवा नाम का होटल है मार्सिलीज में, जो कोई वहाँ रहता है चाहेगा तो वो ढूंढ सकता है, इसको आप अपने डायरी में नोट कर सकते हैं कि होटल जिनेवा इन मार्सिलीज, वहाँ पर मेरेडिथ स्टार ने इनके लिए रूम बुक की थी। तो राजपुताना से बोट से बाहर आने के पश्चात आगा अली, चांजी, रुस्तुम, ये सब लोग उस होटल में अपने अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चले गए। Following Meredith's return from India in 1929, he had established a retreat in Meher Baba's name at Combe Martin, Devonshire, England.
तो 1929 में भारत से लौटने के पश्चात मेरेडिथ स्टार ने बाबा के नाम में, ये महत्वपूर्ण बात है, बाबा के नाम में डेवनशायर में कॉम्बे मार्टिन इस जगह पर एक रिट्रीट या आश्रम बनाया था। Later on, in the afternoon of September 11, Baba, dressed in Western attire, along with Aga Ali, Chanche, Rustum, Herbert and Meredith, left Marseilles by train for London. इसके पश्चात शाम को 11 सितंबर को बाबा ने पश्चिमी जगत जैसा जैसा हम देखते हैं ना, बाबा वो पैंट कोट और एकदम साहेबी ठाट का जो वेश रहता है, तो बाबा ने पश्चिमी जगत का वेश परिधान किया और आगा अली, चांजी, रुस्तुम, हर्बर्ट डेवी और मेरेडिथ स्टार के बाबा मेरेडिथ स्टार इनके साथ ट्रेन से मार्सिलीज से बाबा और ये सब लोग निकल चुके लंदन जाने के लिए। They arrived the following day and went straight to Herbert and Kitty Davies' parents' home at 32 Russell Road। और एक रेफरेंस है, लंदन में ये कहाँ रुके थे, कहाँ गए थे, तो 32 रसेल रोड करके जो जगह है, जहाँ किटी डेवी जिसका किताब है लव अलोन प्रिवेल्स, बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत प्रेम था किटी डेवी का बाबा का, वो भी काफी सारे इसमें से अप एंड डाउन से गई है। तो किटी डेवी और हर्बर्ट के माता पिता जहाँ रहते थे 32 रसेल रोड, तो उतर कर बाबा सीधे उनके घर उनको मिलने गए। बाबा slept in Kitty's room with Aga Ali near him on the floor. Chanji and Rustum slept in Herbert's room on their bedrolls, which Baba had asked them to bring on the trip. तो बाबा के जो तरीके हैं, बेडरोल साथ लेके वो गए थे वहां पर लंदन। अभी आप में से हम में से कोई जाएगा, मैं तो कभी लंदन वंदन गई नहीं, लेकिन बेडरोल लेके लोग गए हैं। बाबा की आज्ञा ही कैसे होती थी। तो बाबा किटी देवी के रूम में सोए और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आगा अली उन्हीं के पास फर्श पर सोया, जमीन पर सोया, मतलब कुछ बिस्तर वगैरह लगा के होया, फ्लोर पर सोया, ऊपर नहीं। और चांजी और रुस्तुम हर्बर्ट के रूम में सोए, उनके बेड पर सोए, लेकिन अपने बेडरोल उस पर बिछा के फिर वो सोए हैं, जो कि बाबा ने उनको कहा था कि अपने बेडरोल साथ में ले लें। At 7 a.m. the next morning, Baba, Aga Ali and other members of the group left London in a rented car for Combe Martin, 232 miles away. जैसा कि हमने देखा कि कोम्बे मार्टिन में बाबा के नाम में उन्होंने रिट्रीट या आश्रम खोला था। तो अगले दिन सवेरे 7 बजे बाबा, आगा अली और बाकी जो मेंबर्स थे मंडलीजन, ये सब दल जो है लंदन से निकल चुका। एक किराए पे कार ले ली उन्होंने और 232 मील की दूरी पर जो कॉम्बे मार्टिन है उस जगह पर वो लोग चले गए। As Baba walked out of the room, he asked Kitty if there was anything she wanted. तो किटी देवी के घर से जैसे बाबा निकल रहे थे, तो निकलते निकलते दरवाजे से बाबा ने किटी देवी को पूछा कि वो कुछ चाहती है, उसे कुछ मांगना है। Kitty quickly responded, only increased capacity to love and opportunities for service। देखो क्या मांग के उसने क्या मांगा, प्रत्यक्ष ईश्वर उसे पूछ रहा है कि तुम्हें कुछ मांगना है तो मांगो। उसने क्या बोला, और अधिक प्रेम करने की क्षमता मुझे दे दो और सेवा करने के और अधिक मौके मुझे दे दो। उसने अपने लिए क्या मांगा कि प्रेम करने की क्षमता भी होनी चाहिए। हमारी कैपेसिटी बहुत बहुत कम, मेरी तो बहुत कम है, ऐसा मैं मानती हूँ। तो उसने बाबा से कहा कि आपसे और अधिक प्रेम करने की क्षमता मुझे दे दो। ओनली इंक्रीज कैपेसिटी टू लव एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर सर्विस, और सेवा करने के और मौके मुझे मिले, ये उसने मांगा। आफ्टर अ मोमेंट्स थॉट, एक पल के विचार के पश्चात, किटी एडेड, उसने और कहा, एंड यस स्पॉन्टेनियस गुडनेस, तत्काल जो अच्छाई आती है, किसी के लिए भी अच्छा सोचना, किसी का भी अच्छा करना, तत्काल
तुरंत स्पॉन्टेनियस होता है। ये कई लोग होते हैं ऐसे, बहुत अच्छे होते हैं, तुरंत अच्छा सोचते कि किसी के लिए तुरंत अच्छा कुछ कर देते हैं। तो उसने अपने लिए ये तीसरा वर भी मांग लिया बाबा से, और वो वैसी ही थी कि स्पॉन्टेनियस गुडनेस जो है बहुत महत्वपूर्ण था। ये पेज नंबर 209 पर है। यहाँ पर एक और तस्वीर है, देख लीजिएगा। ये रिट्रीट में बाबा की खोली है, जहाँ बाबा ने विश्राम किया। रिट्रीट जो मर्डिक स्टार ने बाबा के नाम में आश्रम खोला था डेवोनशायर में, टेकॉम्बिन में। तो वहां पर ये बाबा की रूम है। बाबा की बेडरूम से खिड़की से ये बाहर का नजारा दिखता है, इसका ये चित्र है। The view from the window of the bedroom Meher Baba stayed in at the East Calecombe farmhouse in Combe Martin, England. Combe Martin, England में ये जो फार्म हाउस था ईस्ट कैलेकॉम, तो उसकी खिड़की से बाबा की बेडरूम की खिड़की से ये नज़ारा दिखता है। The property was bought by Meredith Starr and turned into a spiritual retreat. Shortly after, Starr and family members visited Baba in Toka at the Prem Ashram in 1928. 1928 में जब मेरेडिथ स्टार और उसके परिवार के सदस्य बाबा को मिले और उन्होंने जब बाबा का प्रेमाश्रम देखा टोका का, तो वहां से लौटने के तुरंत पश्चात उन्होंने ये प्रॉपर्टी खरीद ली और वहां पर उसने आध्यात्मिक आश्रम खोला। उसके तुरंत थोड़े दिन पश्चात, और उसे बाबा का नाम दिया। The long drive followed the Great West Road. अब हम यहाँ पर है कि कॉम्बे मार्टिन जाने के लिए किटी देवी के घर से वो निकल चुके, किराए पे कार ली थी, 232 मील की दूरी थी। The long drive followed the Great West Road through Slough, Reading, Newbury, Marlborough, Chippenham, Bath, Wells, Glastonbury, Bridgewater, Taunton and South Molton. तो रास्ते में क्या क्या पड़ा, ये सारी जगह के उन्होंने नाम दिए हैं। तो ग्रेट वेस्ट रोड से इतने सारे जगह से ये लोग गए। बाबा, अली एंड मेरेडिथ sat in the back of the large taxi. बाबा वो जो बड़ी टैक्सी किराए पे ली थी, उसमें अरेंजमेंट बैठने की कैसी थी उसके बारे में दिया है कि बाबा, आगा अली और मेरेडिथ स्टार पीछे बैठ गए, पीछे की सीट में टैक्सी में बैठ गए। चांजी एंड हर्बर्ट फेस देम ऑन द 2 फोल्डिंग सीट्स। तो कुछ होता है ना आगे पीछे जैसा जीप में होता है, उस तरह से चांजी और हर्बर्ट उनके सामने बैठे ऑपोजिट सीट में। एंड रुस्तुम सैट इन द फ्रंट विद द ड्राइवर, और ड्राइवर के साथ में सामने रुस्तुम बैठ गए। अब यहाँ और एक फोटो है। एक्चुअली ये सब प्रेजेंटेशन करना था, बट समहाउ आई कुडंट डू इट। प्रेजेंटेशन क्या है, प्रेजेंटेशन करने से ये इसमें भी आ जाता है अपना रिकॉर्डिंग में, पर समहाउ चलो ठीक है, एज इज हिज विश। यहाँ पर एक फोटो है सुंदर। बाबा इज शोन विथ आगा अली एंड झीला क्लॉज एट द ईस्ट Chalecombe farmhouse retreat. झीला was the niece of Baba's disciple Kitty Devi. ये झीला जो है किटी देवी की भतीजी थी और बाबा की डिसाइपल बनी पक्की बाद में वो। और यहाँ पर फोटो में झीला, बाबा और आगा अली दिखाई दे रहे हैं। Baba's small room at East Chalecombe near Combe Martin was above the front lobby entrance of the house facing south. अब यहाँ बाबा की रूम कैसी है, किस जगह पर है, कोई अगर जाता है, ढूंढता है, वहाँ विजिट करना चाहता है, किसी को इन डिटेल जानकारी चाहिए तो बताइए, लिख के भेजेंगे। जो कोई लंदन जाने वाला है अगर उसको ये ढूंढना है या देखना है तो बाबा की छोटी सी रूम थी ये इस चैलेकोम में, जो कि कॉम्बे मार्टिन के पास में था, ऊपर की थी। और पहली जो लॉबी सामने की थी, एंट्रेंस की थी, उसके ऊपर ही थी। और ये घर दक्षिण की तरफ मुंह करके था। Meredith tried to control the agenda at the retreat by introducing long hours of meditation. तो मेरेडिथ स्टार का जैसा हम जानते हैं, वो मेडिटेशन के बारे में उसका बहुत आग्रही होता था।
तो लंबे घंटे तक वो मेडिटेशन कराता था और करता था, और इस तरह से उसने क्या किया कि बाबा से की सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने की कोशिश की। Baba, wanting a higher atmosphere, would slip away to the adjacent dairy barn where Herbert, Rustum and Chanji were sharing living space. तो ये बाबा वहाँ से छुप जाते थे निकल जाते थे, और जो बाजू में एक जैसा हम तबेला बोलते हैं ना, इस तरह का था, और जहाँ पर हर्बर्ट, रुस्तुम, चांजी रहते थे, और जो कि एक दूसरे के साथ वहाँ रहते थे कहीं जगह पर। Aga Ali continued his practice of staying in Baba's room in the main house. Aga Ali हद तक बाबा के साथ होता था, जैसा हमने देखा कि वो लोग जब पर्शिया गए तो वहाँ पर भी वो बाबा के साथ सोता था। शिप में भी वो बाबा की केबिन में ही शेयर करता था। किटी देवी के घर में भी वो बाबा के ही बेडरूम में सोया था। तो यहाँ पर भी वो बाबा के साथ ही बाबा के बेड के नीचे जमीन पर अपना बिस्तर लगा के सोता था। ये मेन हाउस में उसने बाबा की रूम शेयर की, बाबा के साथ ही ये सोता था। ऑन द आफ्टरनून, क्या महल भाग्य होगा ये बच्चे का बाप ने। ऑन द आफ्टरनून ऑफ वेडनेसडे September 16, 1931, Baba went to the beach with Aga Ali, Kitty, Margaret Krask, Gila Claus, Kitty's niece, and the western and ईस्टर्न मेन। तो 16 सितंबर 1931 बुधवार की शाम को बाबा इन सब लोगों के साथ में वहाँ बीच पर गए। साथ में मार्गारेट क्रास जो डांसर थी, वहाँ पर डांस के उसके क्लासेस थे, बहुत बड़ी डांसर थी जानी मानी, वो भी थी। आगा अली, किटी और झीला क्लॉज ये भी थे, और सभी पौर्वात्य और पाश्चिमात्य सभी पुरुष गण भी थे। तो इसमें महिलाएं नहीं थी इस समय। वुमेन मंडली को बाबा साथ में नहीं लेके गए थे, तो इनके साथ बाबा बीच पर गए। तो यहाँ हम later in the afternoon they played cricket and other games, and in the evening there was a tea party with photographs taken. तो शाम को बाद में ये लोगों ने क्रिकेट खेला, बाकी गेम खेले, और शाम को वहाँ पर टी पार्टी भी की, और उसमें काफी सारे फोटो लिए गए। तो यहाँ पर हमें आज रुकना पड़ेगा पेज नंबर 211 में। आज दिन क्या है, यहाँ पर द डॉटर ऑफ किटी देवीज एल्डर सिस्टर मारथा में क्लॉस। झीला कौन है, तो किटी देवी की बड़ी बहन जो है मार्था, उसकी बहन है। मार्था भी आई थी बाबा के पास। शी मेट मेहर बाबा इन 1931 and travel with Baba along with her auntie Kitty। तो पूरी यात्रा में ये बाबा के साथ उसने भी यात्रा की झीला में, और केटी भी बाबा के साथ में थी। अब 2 ही मिनट रहे हैं, उसमें एक फुटनोट छोटी है वो पढ़ लेती हूँ। शायद से आज का प्रेयर और आरती सब सेट हो गया, तो उसमें मुझे कोई दखल देने की जरूरत नहीं है। सोरटे काकू या नम्रता भी आज आरती करेंगे बाद में। ए लाइफ लॉन्ग फॉलोअर ऑफ मेहर बाबा एंड प्यूपिल ऑफ इनोवेटिव बैले टीचर एनरिको सेचेटी। तो ये जो मार्गारेट के बारे में लिखा है कि जीवन भर उसने बाद में बाबा की शिष्या करके रहा, और जो बैले टीचर था, बहुत इनोवेटिव जाना माना था एनरिको, इसकी वो शिष्या थी। व्हेन सेचेटी रिटायर्ड, क्रास टुक ओवर हिज बैले टीचिंग इन द वेस्ट स्ट्रीट स्टूडियो इन लंदन। लंदन में वेस्ट स्ट्रीट स्टूडियो करके वो चेचे का स्टूडियो था। जब वो रिटायर हो गया तो मार्गारेट ने वहाँ पर बैले डांस जो रहता है, रशियन डांस है, बैले डांस बहुत अच्छा रहता है, वो सिखाना शुरू किया। शी later developed and brought the Sechechiti method to the United States where she continued to teach for many years। बाद में ये तकनीकी उसने अमेरिका भी लेके गई, और काफ़ी सारे लोगों को उसने वहाँ पर सिखाया। तो यहाँ पर आज हम रुक जाते हैं। नंदराम जी, आप प्रेयर शुरू करना बराबर। मैंने माइक खोल दिया है, आप अपना वीडियो माइक खोल के तैयार रहिए। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। हाँ, आपका अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। आओ प्रभु,
हम सबकी प्रार्थना स्वीकार करें प्रभु। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो, तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सतत परहितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहूर मज्द हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज़्ज़त अर्थात एकमेव पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिकाधिक प्रेम करें और अधिक और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र न बन जाएं। और तू हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहें। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जो त्रुटियां रही हैं प्रभु क्षमा करें। जय बाबा। जय बाबा। थैंक यू नंदराम जी, बहुत बढ़िया। जय बाबा। उषा देवी जी, जय बाबा, बोलिए। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। हुआ लहर से ही है जिसकी सृष्टि का निर्माण,
उसकी देवी अनंतता का कैसे हो अनुमान। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्म आओ। मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। प्रेम दीप में ही जलाऊं, प्रेम दीप में ही जलाऊं। निर्विण अंधेरा मिटता तेरा मिटता पाऊं। अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं। तुम मुझको सरसाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। जीवन की हर सांस हमारी, जीवन की हर सांस हमारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी, बन जाए प्रभु गति तुम्हारी। हे करुणा कर लीलाधारी, हे करुणा कर लीलाधारी। तुम करुणा बरसाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। बने आरती जीवन मेरा, बने आरती जीवन मेरा। आदि अंत काल हो घेरा, आदि अंत काल हो घेरा। खुले नयन और दिखे सवेरा, खुले नयन और दिखे सवेरा। तुम मुझे में छा जाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन। नमो ब्रह्म आओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू, बढ़िया। अरुणा ताई, जय बाबा बाद में उमा देवी। हाँ ठीक है, उमा देवी आप गाएंगे, जरा एक और आरती होने दो, फिर आपका। अरुणा देवी गाएंगी, उसके पश्चात आप गाना, तब तक बंद रखना माइक प्लीज। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। आवाज येत आहे ना? हो। जहाँ कल्पना शब्द न पहुँचे, ऐसे अपरंपार नेति नेति वेद पुकारे, महिमा तोरी अपार। दिव्य सनातन परम दयाळु, दिव्य सनातन परम दयाळु। हे जगदूतारो मेहर मन आरती स्वीकारो,
मेहर मन आरती स्वीकारो, धूप दीप चंदन चर्चाना, भोग लगाना फूल चढ़ाना, तुम राही तुमको लौटाना, काहे बड़ाई करूं मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो। सकल निधि के तुम कारण हो, सकल विश्व तारनहारे हो, तुम सम और नहीं तुम ही हो, हे सत अवतारो मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो। सकल चराचर तुम्हारी माया, माया भी तो तुम्हारी छाया, तुम्हारा अंत न कोई पाया, तुम हो अनंत खरो मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो। अपने को जब जो नहीं जाने, महिमा तुम्हारी क्या पहचाने, जो कुछ भी कहते अनजाने, गुन गाते तुम्हारो मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो। सीमा नाही तुम्हारी कृपा को, क्या कोई दे सकता प्रभु तुमको, भीख तुम्ही दो प्रेमी जनों को, नित्य तुम्हें सुमिरो मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो। दिव्य सनातन परम दयाघन, दिव्य सनातन परम दयाघन, हे जगदुद्धारो मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो। अवतार मेहर बाबा की मेहर बाबा जय, की अवतार जय। मेहर बाबा की जय। सर्वांना जय बाबा। जय बाबा। सुनीता निमजे जय बाबा। थैंक यू अरुणाताई। सुनीता निमजे जय बाबा। सुनीता निमजे, आप बोलना चाह रहे थे क्या? आपने नहीं नहीं जय नहीं बाबा नहीं, जय बोल बाबा। दीजिए, बोल दीजिए जय बाबा। बोलिए बोलिए, क्योंकि वो उमा जी शायद लेफ्ट हुए हैं, वो बोलने हाँ, वाले नहीं थे नहीं, कुछ तीसरी। बोलना नहीं चाहती थी, सिर्फ जय बाबा कहना चाहती थी। हाँ तो अरे बोलिए, वो कहाँ है बच्चा? बुलाओ, आरती मेहरोज ना बोलिए। है मेहरोज, ये आरती बोलो, आरती दोनों मिलके बोलो या जय उसको बाबा, बोलो। जय बाबा। आरती बोल बेटा, चालवे आरती बोल, आरती। जय बाबा। आदि सचेतन आणि दिव्य सनातन सोडून तिसरी आरती, सॉरी हा, आदि सचेतन आणि दिव्य सनातन सोडून तिसरी आरती बोल. बुझावे बोल, नाही तर मराठीतली बोल. बोल ना बोल बुझावे, बोल ना बुझावे। बोला, दोघं मिळून बोला जय बाबा. ये बाबांजवळ ये। ये बच्चा छोटा था तब से देख रहे हैं, तबला बढ़िया करते बजाता है नागपुर में. जय बाबा. हाँ तबला वाजवायला लावू? नाही, आरती म्हणून घ्या पटकन. हा जय बाबा. बर बर, अवतार मेहर बाबा की जय. बुझावे नारद नतनीय कर सुदत भक्तों ने के बख्शे की माटी, मेहर बाबा शरण कर
धरिए रात की भागे पथरी बहे हो मेहरबा तुझे मालिक की तनो को आश्रय दीन आरिफ तुझे दरियाए बहे मारे फतनो कोई तूफान मंजूर है रब ने साले बख्श जे ज्ञान जगनो महात्मा ज्ञानी छने प्यारे रफातु दाना प्रेमनो प्यालो पिलावी मस्त हमने करू से तुझब जान सदके साकिया ईद परमातु हमारी नाव भर धरिए करावे तो हमें करिए ना खुदा है मेरा बाबा शेरी बेबातू ना खुदा है मेरा बाबा शेरी बेबातू रत्न परमातु लागी आशा भक्तों के बचे नूरे ईमान अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अब सब लोग अपने माइक की जय। रेडियो ओपन कीजिए। जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा। मीरा जी आप गुरुवार को अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। सभी को जय बाबा प्रेम की जय मेहर बाबा, जय बाबा जय बाबा, जय जय मेहर बाबा ताई। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा जय बाबा, सबको जय बाबा। जय मेहर बाबा। संतोषी जय मेहर बाबा जय मेहर बाबा। जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा जय बाबा, जय बाबा। सब मिलके बाबा का जोरदार जयकार करिए। जय बाबा जय बाबा, जय सभी को बाबा। जय मेहर बाबा अवतार मेहर बाबा की जय जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा सबको जय बाबा। जय बाबा ताई, जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा। पद्मावताई तुम्ही गुरुवारी म्हणाला आरती। एक आरती तुम्ही म्हणा, एक शशि आप बोलेंगे। हो गुरुवार को शशि तो मैं नहीं आती हूँ। गुरु गुरुवार को नहीं। आप हमको ऐड किया है आपने गुरुवार में? हाँ आप आ सकते हैं जब भी। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है, जय बाबा जी। जय बाबा, जय बाबा। शुक्रवारी पण असतं का ताई? हाँ, 2nd and 4th फ्राइडे। फ्राइडेला वो बाबा झूम में रहता है, वो अपना गूगल मीट नहीं रहता है, वो मटल बीच वालों का रहता है बाबा झूम। वो 7:45 को रहता है रात को। हाँ वो 2nd and 4th सैटरडे फ्राइडे रहता है। शशि आती है उसमें ना। हाँ। जय बाबा, जय बाबा, सबको जय बाबा।